कबीर साहब लहरतारा में एक तालाब में कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। इसके बाद उनका लालन पालन नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने किया था। कबीर दास को बचपन से ही जाति पाति और धर्म के ताने सुनने पड़ते थे। वाराणसी में एक ऐसा स्थान भी है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। कबीर पंथ के लिए यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी स्थान पर कबीर को गुरु मंत्र मिला था। वह गुरु मंत्र जिसने एक आम लड़के को कबीर दास बना दिया। आइए आज कबीर दास के बारे में और उस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानते हैं, जहां गुरु से गुरु मंत्र मिलने के बाद उन्होंने पूरे विश्व को एक अलग संदेश देने का प्रयास किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किस जाति और किस धर्म से थे यह भी किसी को नहीं पता, लेकिन राम के अनन्य भक्त और बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी बातें, उनकी वाणी आज पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाने का काम कर रही है। वैसे तो काशी नगरी विद्वानों और संतों की नगरी हमेशा से रही है, लेकिन कबीर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां भी हैं जो काशी के अलग अलग हिस्सों में आपको सुनने को मिल जाएंगी। ऐसी ही कबीर दास की एक कहानी वाराणसी के पंचगंगा घाट से जुड़ी हुई है। पंचगंगा घाट एक आम लड़के के कबीर बनने का साक्षी है। लहरतारा के महंत आचार्य गोविंद दास का कहना है कि पंचगंगा घाट कबीर के संत कबीर बनने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी घाट पर काशी के महान विद्वान और संत रामानंद आचार्य रहते थे। कबीर एक बार उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें अपने गुरु बनाने की इच्छा जाहिर करते हुए उनका चरण स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन रामानंद आचार्य नाराज हो गए और उनसे कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, यहाँ से जाओ, और तुम अभी इस योग्य भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं। लेकिन कबीर ने उनसे ही शिक्षा लेने की धुन पकड़ ली। रोज उनके पास जाते और वहां से उनको यह कहकर लौटा दिया जाता कि तुम्हें शिक्षा दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन कबीर ने हट पकड़ ली और एक दिन जब रामानंद आचार्य जी सुबह सूर्य उदय से पहले घाटों की सीढ़ियों से उतरकर मां गंगा में स्नान करने जा रहे थे, उसी दौरान ब्रह्म मुहूर्त में कबीर वहां एक सीढ़ी पर जाकर लेट गए। कबीर के सीने पर पड़ गया था रामानंद आचार्य का पैर। रोज की तरह जब रामानंद आचार्य जी स्नान के लिए नीचे उतरने लगे, तब उनका पैर कबीर के सीने पर पड़ गया। सीने पर पैर पड़ने के बाद रामानंद आचार्य के मुंह से राम राम निकला। इसे सुनते ही कबीर खड़े हो गए और रामानंद आचार्य जी का पैर छूकर उन्होंने कहा कि उन्हें उनका गुरु मंत्र मिल गया, राम। इतना सुनने के बाद रामानंद आचार्य जी ने कबीर को अपने सीने से लगाया और कहा कि तुम निश्चित तौर पर पूरे विश्व में राम नाम की अलख जगाओगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्म और जातियों को एक साथ लेकर आगे आने का काम करोगे। बस यही घटना एक आम लड़के को कबीर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी घटना मानी जाती है। चलिए आपको कबीर दास की एक साखी सुनाते हैं। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नर्म तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपये की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए।
और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत, उसने बताया 2.5 रुपये। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के काम के भी नहीं रहे। अब उस लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपये दे दूँगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। तब जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब कोई इसे पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपये से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज़ में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपये ले लेता तो उससे मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ, कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत और कोई नहीं, कबीर दास ही थे। ऐसे थे कबीर दास, बहुत ही दयालु स्वभाव के। और दोस्तों, कबीर दास की साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरे चैनल पर जाकर आप कबीर दास जी की साखियाँ और गुरु नानक देव जी की साखियाँ देख सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।